वो पैरों तले रोना। न जाने कितनी बार संविधान की धारा 356 का इस्तेमाल करके इन्होंने चुनी चुनाई सरकारों को तोड़ दिया। हम भी तो राज कर रहे 10 साल से। कई गैर भाजपा सरकारों में गदर मचा रखा है, पर हमने जे&के को छोड़कर आज तक कहीं 356 का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया। और तुम संविधान की बात करते हो राहुल गांधी। अगर संविधान की बात करनी है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अगर कांग्रेस ने संविधान की बात करनी है तो सबसे पहले संविधान को रोकने वाली इंदिरा गांधी की तस्वीरें जहां जहां लगी उनको उखाड़ कर फेंक दो, उनको उखाड़ कर फेंक दो। पीछे लगाते हो इंदिरा गांधी की फोटो और आगे खड़े होकर बोलते हो हम भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है। भाजपा संविधान को ऐसे ही पूछती है जैसे गीता और रामायण को पूछती है, उसी प्रकार से पूछती है। जो चुनाव होने जा रहा है, लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हम कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो हम 4-5 जगह देखते हैं, अभी कैसा चला, पहले कैसा चला था, पहले लेके आए थे तो कब फट गया था। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और आज ये जो पार्टियां खड़ी हैं, इनका भी पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हत्यारी पार्टी है। इनके ऊपर धर्म के आधार पर देश का विभाजन करके 10 लाख हिंदू और मुसलमानों को मारने का आरोप है। 10 लाख लोग मरे। इनके नेता जो चाचा नेहरू गुलाब का फूल लगा के घूमते थे, मुझे समझ नहीं आती कि इनके चेहरे पे मुस्कान कैसे आती थी। 10 लाख लोगों को मारने का आरोप है इस पार्टी के ऊपर। आज लोगों को कहते हैं कि हम जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक जनगणना कराएंगे। वैसे तो हम मैं मानता ही नहीं, मैं पहले कह चुका हूं कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं। तुम्हारे 10-20 MP आने हैं, क्या करोगे? तुम तो झंडे लेके बाहर बैठोगे, अंदर तो तुम्हें कोई बैठने नहीं देगा। कोई तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम कोई बात कर सको। इसलिए खूब सोच विचार के आज मोदी जी ने जो किया है, जो करके दिखाया है, जो हर हिंदुस्तानी का विश्व में सर ऊंचा किया है, जो पाकिस्तान से बार बार आतंकवादी आते थे और हम घर में श्रद्धांजलि देकर अपने कमरों में जाके सो जाते थे, नरेंद्र मोदी के राज में हमने पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा है। नरेंद्र मोदी ने गरीब से गरीब आदमी के बारे में सोचा है, क्योंकि उसने गरीबी देखी है। ये तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। ये तो इतना ही पड़े हुए हैं, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकल आएगा। और एक दिन महाराज कह रहे थे कि सवेरे सवेरे उठकर आप स्टोव में कोयला डालते हो चाय बनाने के लिए। पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ा ये, इसकी डिग्रियां भी चेक करानी चाहिए, असली है नकली है।
इसकी डिग्रियां भी चेक करवानी चाहिए। तो मोदी जी ने क्योंकि गरीबी देखी है, उज्ज्वला योजना, हर घर में नल से जल, कितने ही सारे हिंदुस्तान में जो बाहर शोध करने जाते थे उनके लिए इज्जत घर बनवा दिया। 70 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से खड़े होकर जब पहले दिन वो झंडा चढ़ाने गया तो उसने सफाई की बात करी। अरे अफसोस, अगर पहला प्रधानमंत्री ये बात कर देता तो हम भी अमेरिका और इंग्लैंड बने हुए होते। आयुष्मान भारत योजना बताया, और भी अनेकों योजनाएं किसानों के लिए, किसानों को 6,000 रुपए सालाना लोगों को मिल रहा है। आज चंद्रमा पर यान उतार दिया। आज विश्व में भारतीयों की इज्जत बढ़ गई। आज अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, मिस्टर मोदी, मेरा आपसे ऑटोग्राफ लेने को दिल करता। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भरी सभा में कहता है, मिस्टर मोदी, यू आर दी बॉस। और पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने तो जब मोदी जी वहां गए उन्होंने उसके पैर छू दिया। ये संसार की पहली घटना है कि किसी प्रदेश का प्रमुख दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूता हो। और इतना ही नहीं, चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक चंद्रयान पहुंचवा दिया। चंद्रयान पहुंचवा दिया। और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि 2047 जब हम देश की 100वीं आजादी दिवस मना रहे होंगे तब तक भारत को विकसित भारत बनाना है। आज तक किसी ने यह बात नहीं की। आज तक मोदी जी जो आपने बात की है, इसके लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी तो हम जान दे देंगे। हम जान दे देंगे। किसी ने सोचा कि इन सारी तकलीफों से बाहर निकले? आज से पहले कोई प्रधानमंत्री सोच नहीं सका। मैं देखता रहा हूं, पुराने प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते थे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती थी, जैसे कोई गुलाम आ गया, गुलाम की तरह, जैसे गुलाम खड़े होते हैं ना, ऐसे जाकर उनके दरवाजों पर खड़े होते थे। नरेंद्र मोदी जी अब अमेरिका गए थे, सारे अमेरिका में लहर आ गई। लोग मोदी को देखने के लिए घरों से निकल कर रहे हैं। इतना सम्मान बना है। इसलिए भाइयों बहनों, बातें बहुत कर रही हैं, अभी बहुत दिन पड़े हैं, आपसे कई मुलाकातें होंगी। आज तो मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं। माना कुछ लोगों ने मुझे मेरी पार्टी में ही बेगाना बना दिया, परंतु कई बार बेगाने अपनों से भी ज्यादा काम करता था। और हम करके दिखाएंगे। अगर आप मानते हो कि मैंने अंबाला छावनी के लिए कुछ काम किया है, हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन मानता है? दोनों हाथ। तो अब काम करने की बारी आपकी है। अपनी टोलियां बनाकर घर घर जाइए, हर घर में जाइए, जो काम किए हैं लोगों को बताइए।
जो मनोहर लाल जी ने किए हैं वो भी बताइए, जो मैंने किए हैं वो भी बताइए, जो मोदी जी ने किया है वो भी बताइए, और घर घर जाके कहो कि हमने 5 साल एक आदमी धूप बरसात में खड़ा होके काम करता रहा। 70 सालों में जो नहीं हुआ उसने वो माला छावनी में करके दिखाया। आज उसने मांग की है, उसने कहा है कि एक एक वोट कमल के फूल को डालकर बंको कटारिया को भारी मतों से विजयी कराएं। धन्यवाद।